बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव डैट A/B इज इक्वल टू C/D। इफ़ यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को सॉल्व करके हमने A/B इज इक्वल टू C/D लेकर आना है। यानी ये जो वैल्यू है 4A + 5B ओवर 4A - 5B इज इक्वल 4C + 5D ओवर 4C - 5D। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर के तौर पर हमारे पास A/B इज इक्वल C/D आना चाहिए। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। थ्योरम के अकॉर्डिंग A/B इक्वल होता है C/D के, और A में B को ऐड किया जाता है और फिर डिवाइड में A से B को माइनस किया जाता है। इसी तरह इधर C में D को ऊपर प्लस किया जाता है और फिर C से D को नीचे माइनस किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में ये सारे का सारा 4A + 5B हमारे पास A है, ठीक है, और डिवाइड में B है तो ये सारा का सारा हमारे पास B है। इसी तरह ये सारे का सारा हमारे पास C है और नीचे वाला ये सारे का सारा हमारे पास D है। और थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने A में B को ऐड करना है और फिर A से B को माइनस करना है, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करना है और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को नीचे डिवाइड में माइनस करना है। फिर इसी तरह C + D है तो इस ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली को ऐड करना है ऊपर, और फिर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करना है, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम है जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसा कि मैंने बताया इसमें इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4A + 5B, और इसमें प्लस करेंगे नीचे वाली वैल्यू को 4A - 5B आ जाएगा, ऊपर प्लस करेंगे और डिवाइड में इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे 4A + 5B माइनस ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, फिर आ जाएगा 4A - 5B, ठीक है। ये A है ये B है, A में B को प्लस कर दिया, ठीक है, और फिर A - B था तो A में से B को माइनस कर दिया। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसी तरह C में D को प्लस करेंगे ऊपर 4C + 5D, ये सारे का सारा हमारे पास C है, ये सारे का सारा D है, तो C में D को ऊपर प्लस करेंगे प्लस 4C - 5D और नीचे माइनस करेंगे तो आएगा 4C + 5D माइनस ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे 4C - 5D, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ऊपर +5B - 5B ये दोनों कट हो जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा 4A + 4A, और डिवाइड में इसको सॉल्व करें तो आएगा 4A + 5B - 4A, ये -4A और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +5B हो गया, इज इक्वल यहाँ पे देखें +5D - 5D से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 4C + 4C, और डिवाइड में देखें तो 4C + 5D है, फिर ये माइनस इन दोनों साइंस को चेंज कर देगा -4C और माइनस +5D हो गया। आगे देखें इसको तो 4A और 4A ऐड करेंगे तो 8A हो जाएगा, और डिवाइड में +4A - 4A से कट हो गया और रिमेनिंग 5B + 5B 5B और 5B 10B हो जाएंगे, इज़ इक्वल 4C ऐड करेंगे तो 8C हो जाएगा, और नीचे देखें तो +4C - 4C से कैंसिल हो गया, 5D ऐड किया तो 10D हो गया। अब देखें दोनों साइड्स पे 8/10 है, 8/10 है, इनको कैंसिल करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें आंसर के तौर पे A/B = C/D लेकर आना है,
तो इसलिए इनको फिर हमें ख़त्म करना होगा। तो हम दोनों साइड्स पे जो है 10/8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10/8। दोनों साइड्स पे 10/8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10/8 मल्टीप्लाई 8a/10b इज इक्वल, इधर भी 8c/10d और इधर भी मल्टीप्लाई 10/8। इस तरह से ये 8 इस 8 से कैंसिल, ये 10 इस 10 से कैंसिल, ये 8 इस 8 से कैंसिल, ये 10 इस 10 से कैंसिल, और रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ गया a/b इज इक्वल c/d। ठीक है, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे तो आ जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में यही करना था कि हमने जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो जो कि मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाया है, इस थ्योरम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। a+b एक दफ़ा इसमें नीचे वाली वैल्यू को ऐड किया है, फिर एक दफ़ा इस वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया है। इसी तरह इधर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड किया है ऊपर, और नीचे ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया है। ठीक है, इस थ्योरम को अप्लाई करके तो ये हमारे पास आया था 8/10। 8/10 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे 10/8 से मल्टीप्लाई करवाया है ताकि हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d आ जाए, और यही हमने प्रूव करना था। प्रूव डैट a/b इक्वल है c/d के, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया a/b इक्वल है c/d के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हमें थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके तो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इस थ्योरम को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से स्टार्ट में पहले पार्ट में हमने देखा a/b, ए में b को ऊपर ऐड किया जाएगा, नीचे माइनस किया जाएगा, इधर इसी तरह c में d को ऐड किया जाएगा और c से d को माइनस किया जाएगा। ये सारे का सारा a है, ये सारे का सारा b है। तो ये इस तरह से 2a + 9b ये a है, और इसमें हम प्लस करेंगे ये नीचे वाली वैल्यू जो कि b है 2a - 9b, ऊपर प्लस करेंगे, नीचे इस a में से b को माइनस करेंगे तो आएगा 2a + 9b माइनस 2a - 9b। ठीक है, ये a था, ये b, ये भी a, ये b, तो a + b एक दफ़ा, a - b एक दफ़ा। इधर ये c है, ये d है, तो c + d एक दफ़ा आएगा, यानी 2c + 9d। इसमें प्लस करेंगे हम नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है, 2c - 9d को, ये c + d हो गया, c + d, और एक दफ़ा c - d, यानी 2c + 9d में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। 2c + 9d माइनस 2c - 9d। ठीक है, a + b/a - b, c + d/c - d। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये प्लस के साथ है तो ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। 2a + 9b + 2a - 9b डिवाइडेड बाय 2a + 9b, और ये माइनस के साइन से दोनों साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a, और ये माइनस माइनस +9b हो जाएगा। इसी तरह इधर देखें तो ऊपर प्लस के साथ है वैल्यू तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 2c + 9d + 2c - 9d, और डिवाइड में आ जाएगा 2c + 9d, और इधर माइनस के साइन से दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। -2c आ गया और माइनस माइनस +9d आ गया।
अब देखें ये +9b है, ये -9b है, ये दोनों कट हो जाएंगे ऊपर, और 2a और 2a 4a हो जाएंगे, और डिवाइड में +2a -2a से कट हो जाएगा, और 9b 18b हो जाएगा, इज़ इक्वल, यहाँ पे देखें +9d है, ये -9d है, ये दोनों कट हो जाएंगे, और 2c और 2c 4c हो जाएगा, और डिवाइड में देखें तो +2c -2c से कैंसिल, और 9d और 9d 18d हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें a ओवर b और c ओवर d चाहिए, 4/18 को ख़त्म करना है, तो इसका ऑपोजिट जो नंबर है वो 18/4 से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 18/4, दोनों साइड्स पे 18/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/4 मल्टीप्लाई 4a/18b, और इधर आ जाएगा 4c/18d, और इधर भी मल्टीप्लाई 18/4। अब देखें ये 18 इस 18 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 18 इस 18 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया, a/b इज़ इक्वल c/d, जो कि हमें लेकर आना था, और हेंस प्रूव हुआ कि a/b इक्वल है c/d के, हेंस प्रूव्ड। तो याद रहे कि हम इस क्वेश्चन को कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से कर रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड कर लिया था, a + b/a-b, c + d/c-d, और इस तरह फर्दर सॉल्व करके 4/18 आ रहा था, तो हमने इसका उल्ट लिया 18/4, और उससे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा के तो a/b इज़ इक्वल c/d हम ले आए, जो कि हमारा मेन मकसद यही था। बुक वाले ने भी यही कहा हुआ है, प्रूव डैट a/b इक्वल है c/d के, यानी इनको सॉल्व करके हमने ये लेकर आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये वो थ्योरम है जिसमें हमें a+b करना होता है ओवर a-b करना होता है, ठीक है, और दूसरी साइड में c + d ओवर c-d करना होता है। तो ये सारे का सारा a है, ये सारे का सारा b है, तो इसमें इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे ac² प्लस bd², इसमें ये a है और ये b है, सारे का सारा इसमें इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b की वैल्यू है ac² माइनस bd², ये a प्लस b हो गया। अब इसी तरह a माइनस b करना है, a हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है, b नीचे वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा ac² प्लस bd² माइनस ac² माइनस bd², ठीक है। जिस तरह इधर a प्लस b एक दफ़ा हो गया, a माइनस b एक दफ़ा हो गया, इसी तरह इधर c प्लस d और इसे एक दफ़ा c माइनस d, ठीक है। c ऊपर वाली वैल्यू है, d नीचे वाली वैल्यू है, तो एक दफ़ा c प्लस d करेंगे तो आएगा c³ प्लस d³। इसमें हम प्लस करेंगे नीचे वाली वैल्यू जो कि d है, और वो है c³ माइनस d³, ये प्लस हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा c³ प्लस d³ और इसमें से हमें माइनस करना है c³ माइनस d³ को, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ac² प्लस bd², और इधर प्लस है इसलिए साइंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ac² माइनस bd² आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास ac²
प्लस बी डी स्क्वायर, और ये माइनस है जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस बी डी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पे भी ऊपर प्लस है इसलिए कोई चेंज नहीं होगी, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब आ जाएगा, जबकि नीचे माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब एक दफ़ा, और माइनस माइनस प्लस डी क्यूब हो जाएगा। अब देखें कौन सी वैल्यू कट हो जाती हैं, उनको कट कर देते हैं। ये प्लस बी डी स्क्वायर है, ये माइनस बी डी स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कैंसिल। नीचे देखें तो ये प्लस ए सी स्क्वायर है, ये माइनस ए सी स्क्वायर है, ये दोनों भी कट। अब ऊपर क्या बाकी रह गया है, ए सी स्क्वायर, वन ए सी स्क्वायर और वन ए सी स्क्वायर कितना हो गया, टू ए सी स्क्वायर। और डिवाइड में देखें तो बी डी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो वन बी डी स्क्वायर में वन बी डी स्क्वायर प्लस किया तो टू बी डी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल। इधर देखें डी क्यूब प्लस का है, ये डी क्यूब माइनस का है, तो ये दोनों कट हो गए, सी क्यूब वन सी क्यूब टू सी क्यूब हो गया। और डिवाइड में देखें तो प्लस डी क्यूब, ये प्लस डी क्यूब है, तो ये दोनों ऐड होके टू डी क्यूब हो जाएंगे, जबकि ये प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब आपस में कट हो गए। ठीक है, अब देखें ये ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, टू टू से कैंसिल, इधर भी नीचे भी टू है ऊपर भी टू है, टू टू से कैंसिल। हमारे पास बाकी क्या आंसर आया है, ए सी क्यूब ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब देखें दोनों साइड्स पे हमारे पास जो टर्म्स हैं, हमें ए ओवर बी और सी ओवर डी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें ये डी स्क्वायर कट करना है, इधर से ऊपर से सी स्क्वायर कट करना है, तो हम डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ अगर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी हमारे पास आ जाएगा। इसको हम, ये जो सी क्यूब है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको समझ में आ सके। हमें सी क्यूब है ना, तो हमें सिर्फ एक सी चाहिए, तो हम वो एक सी लिख लेते हैं, और सी की पावर 3 है तो 2 पावर ये और 1 पावर ये हो जाएगी, तो इस तरह 3 पावर पूरी हो जाएगी। इस तरह ये डी क्यूब है ना, तो इसको भी डी डॉट डी स्क्वायर इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये डी स्क्वायर और ये डी की पावर 1 जब बेस सेम होगी पावर ऐड होके डी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर और सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसके साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो इधर भी आ जाएगा इसके साथ डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी इसको लिख के सी इंटू सी स्क्वायर ओवर डी इंटू डी स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। तो इस तरह से देखें, ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल, ये डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से कैंसिल, और इधर सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल, और ये डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से कैंसिल। तो बाकी जो हमें रिक्वायर्ड था, इधर बाकी रह गया ए ओवर बी, और इधर बाकी रह गया सी ओवर डी। तो इस तरह से हैंस प्रूव हो गया, हमें यही लेकर आना था इसको सॉल्व करके। हैंस प्रूव्ड कि ए रेशो बी इक्वल आ गया है सी रेशो डी के, और हैंस प्रूव्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही थ्योरम जो कि प्रीवियस 3 पार्ट्स में हमने अप्लाई की है, यहाँ पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम।
तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमें क्या कहता है, ये सारी वैल्यू ए है, ये सारी वैल्यू बी है, एक दफ़ा ए में बी को ऐड करना है, एक दफ़ा ए से बी को माइनस करना है। तो ऊपर हम प्लस करेंगे ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, इसमें हमें प्लस करना है नीचे वाली वैल्यू को जो कि है ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ऊपर प्लस हो गया ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी करना है। तो ए क्या है, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, ये सारे का सारा हमारा ए है, इसमें हमने ऊपर प्लस कर दिया बी को और नीचे इस सारे के सारे ए में इस बी को माइनस करना है, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ठीक है, एक दफ़ा ए प्लस बी हो गया, एक दफ़ा ए माइनस बी हो गया, इज़ इक्वल ये सारे का सारा हमारे पास सी है, ये सारे का सारा डी है। तो इस सी में एक दफ़ा डी को प्लस करना है और सी में से इस डी को माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें सी में हम डी को ऊपर प्लस करेंगे तो आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें हम प्लस करेंगे नीचे वाली वैल्यू को जो कि है ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सी प्लस डी हो गया, नीचे सी माइनस डी करेंगे तो आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है हमने नीचे वाली वैल्यू को जो कि है ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। डिवाइड में चूँकि माइनस का साइन है इसलिए ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी और फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी स्क्वायर डी, और इधर भी इसी तरह ऊपर प्लस का साइन है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ए स्क्वायर सी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और डिवाइड में इस माइनस के साइन की वजह से चेंजिंग हो जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये प्लस बी स्क्वायर डी है, ये माइनस बी स्क्वायर डी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इधर देखें तो प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी है तो ये दोनों कट हो गए। इधर देखें तो प्लस बी डी स्क्वायर है, ये माइनस बी डी स्क्वायर है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। इधर देखें तो प्लस ए स्क्वायर सी है, ये माइनस ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस आपस में कट हो गए। इधर ऊपर क्या रह गया, ए स्क्वायर सी, वन ए स्क्वायर सी और वन ए स्क्वायर सी, टू ए स्क्वायर सी हो गया। डिवाइड में देखें तो बी स्क्वायर डी है, ये भी बी स्क्वायर डी है तो वन बी स्क्वायर डी, टू बी स्क्वायर डी हो गया, इज इक्वल यहाँ पे देखें ए स्क्वायर सी तो वन ए स्क्वायर सी में वन ए स्क्वायर सी प्लस किया तो टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो गया। डिवाइड में देखिए तो बी डी स्क्वायर, वन बी डी स्क्वायर, टू बी डी स्क्वायर हो गया। ये ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, ये कैंसिल, ये टू इस टू से कैंसिल, बाकी क्या रह गया ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी, और इधर क्या बाकी रह गया ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ज़ेरे गौर बात है जो वो ये है कि हमें यहाँ पे ए ओवर बी जस्ट चाहिए और दूसरी साइड में सी ओवर डी बस चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी है वो यहाँ से हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ए के चाहिए ना, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे ए डॉट ए, ये टू पावर है ना यहाँ पे, तो इन दोनों पावर्स को ब्रेक करके ए डॉट ए लिख लिया और साथ में ये आ गया सी ओवर, यहाँ पे देखें बी की पावर टू है तो यहाँ पे भी बी डॉट बी कर लेता हूँ और साथ में आ जाएगा डी,
ठीक है, इज इक्वल, इधर देखें सी की पावर 2 है तो इधर ए सी डॉट सी कर लेते हैं, ओवर इधर बी की डी की पावर 2 है तो इधर भी इसी तरह हम बी लिख के तो डी को इस तरह 2 टाइम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखें हमें क्या क्या रिमूव करना है। जो जो रिमूव करना है वो हम यहाँ पे बी डी ओवर ए सी, ये यहाँ से हम रिमूव करेंगे। वो क्यों, यहाँ पे देखें जब बी डी ओवर ए सी से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जितनी बाकी की चीज़ें हैं ए ओवर बी सी ओवर डी के अलावा वो सारी कट हो जाएंगी। ये देखें ए सी है ना तो ये ए सी कट हो जाएगा, बी डी है तो ये बी डी कट हो जाएगा। ठीक है, इधर भी इसी तरह ये बी डी है ये कट हो जाएगा, ए सी है ये कट हो जाएगा। तो ए सी ओवर बी डी है ना तो इसका उल्ट लिया है हमने यहाँ पे बी डी ओवर ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बी डी ओवर ए सी। बी डी ओवर ए सी के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी लेकर आना है, इसलिए जितनी बाकी की चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारी रिमूव करनी है। तो हम यहाँ पे बी डी ओवर ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू को, ए इंटू ए सी ओवर बी इंटू बी डी इज इक्वल ए सी डॉट सी ओवर बी डॉट डी और इधर भी मल्टीप्लाई बी डी ओवर ए सी। ठीक है, तो अब देखें बी डी ओवर ए सी के साथ मल्टीप्लाई करवाने से ये बी डी इस बी डी से कैंसिल, ये ए सी इस ए सी से कैंसिल, तो इधर जो चीज़ हमें चाहिए ए और बी वो मिल गई, इज इक्वल यहाँ पे देखें बी डी ये बी से कैंसिल, ये डी इस डी से कैंसिल और ए सी ये ए सी इस ए सी से कैंसिल, तो इधर क्या बाकी रह गया सी ओवर डी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, रेशो की फॉर्म में, तो आ जाएगा ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी। हैंस प्रूव्ड हो गया, जो हमें लेकर आना था वो हम ले आए।